बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ज़रूर है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन दूर करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। पहले हम इसको नोट कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या चीज़। पहले हमें ये पता चल जाए, फिर जो है हम इसको इंशाल्लाह स्टेप वाइज में आपको जो है इनके जो जितने भी रूल्स हैं उसको हम स्टेप वाइज कर लेंगे। लेंथी वीडियो है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है इसमें इंशाल्लाह। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है अपेरेंट चार्ज है। क्या है? अपेरेंट चार्ज, यानी किसी भी जो एलिमेंट्स होते हैं और किसी मालिक्यूल में होते हैं या फ्री स्टेट में होते हैं, तो उस पर जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज अगर हम आयनिक सब्सटेंस की बात कर ले तो NaCl की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई कहते हैं कि ये आयनिक सब्सटेंस है तो ये आयनिक क्यों है, तो आप उनको बोलते हैं कि इसमें जो सोडियम था इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था और जो क्लोरीन है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो ये जो सोडियम है इसके ऊपर चार्ज आया था। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसलिए इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, यानी एक ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो है +1 है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, यानी ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में कंसिडर होगा। तो इस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। चलिए, तो मुझे क्लियर हो गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपेरेंट चार्ज, इस पे चार्ज अपेयर है। चलो आप ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें पोलर सब्सटेंस में बताए या हमें उस सब्सटेंस में बताए जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, जिसने कोई रिएक्शन ऐसा किया ही ना हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हो, तो ठीक है, वो भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम H2O को देखते हैं, H2O, तो H2O में क्या है? H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपको इस तरह नजर आता है, हाइड्रोजन एंड यहाँ पर जो है ऑक्सीजन होता है। हमने ये पढ़ा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी चार्ज मौजूद है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि द अपेरेंट चार्ज on any element present in a molecule or a single form is called oxidation number। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 है। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ नंबर, यानी आई मीन अ चार्ज, अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और ए सिंगल फॉर्म। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कंसिडरिंग इट पॉजिटिव बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, सो इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। काम जो हो रहा होता है तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन जब उसका अगेंस्ट हो रहा होता है तो हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, अपेरेंटली चार्ज इस पर माइनस में है और इस पर अपेरेंटली चार्ज पॉजिटिव में है, तो इसलिए हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज लिखते हैं। तो अब हम जो है इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इनके जो रूल्स हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। इस बोर्ड को मैं ज़रा रेस करता हूँ, फिर इसको मज़ीद जो पढ़ लेंगे। अब हम रूल्स को पढ़ते हैं कि पहले रूल में आपने कैसे कंसिडर करना होता है। तो बुक मेरे पास है, आप भी बुक को उठाएं और बुक को स्टेप वाइज देखते जाएं। पहला रूल हमारे पास ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट विल बी इक्वल टू 0। सो फ्री स्टेट में एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। ये आपका पहला स्टेप है। और जाहिर सी बात है, फ्री स्टेट में अगर मैं किसी भी एलिमेंट को लिखता हूँ, अगर हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को लिखते हैं, अगर हम सोडियम को लिखते हैं, तो इसने ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना गेन किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसलिए इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड में हमने पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है इन केस ऑफ
विद द नॉन मेटल, इन केस ऑफ नॉन मेटल, यानी हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लेकिन अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है जैसे कि सोडियम हाइड्राइड के केस में, तो इसका -1 होता है। अब इस कंफ्यूजन को भी ज़रा दूर करते हैं कि इसका -1 और +1 क्यों है। तो ये है हमारे पास, ज़रा इसको हाइड्रोजन को देखते हैं। ये देखिए, अगर हम HCl के केस में हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल है, तो हमने ये पढ़ा है कि HCl जो है क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को उसके साइड पर क्या करते हैं, ज़्यादा अपेरेंट चार्ज जो है उसकी साइड पर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इस पर -1 चार्ज आएगा। लेकिन सोडियम को कंसिडर करें तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से लेस है, इसलिए सोडियम के इलेक्ट्रॉन इसकी साइड पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हुए होते हैं, तो इस पर अपेरेंट चार्ज जो है वो -1 होगा। सो इन केस ऑफ मेटल्स इसका चार्ज क्या होता है, -1 होता है। एंड इन केस ऑफ जो नॉन मेटल के साथ होता है तो उस पर चार्ज +1 आता है। स्टेप नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है, हमेशा -2 होता है। लेकिन इन केस ऑफ पर ऑक्साइड जो होते हैं, पर ऑक्साइड, तो इसका क्या होता है, इसका -1 होता है। अब इसका मतलब क्या है, तो जाहिर सी बात है अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला लें तो इसके पास +1 है, +1, तो इस पर अपेरेंट चार्ज इन दोनों के पॉजिटिव की वजह से नज़र आता है जो कि -2 होता है। और जाहिर सी बात है इनका एक इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किए होते हैं, अपने तरफ खींच लिए होते हैं। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ H2O2 की बात करते हैं तो ये पर ऑक्साइड है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये खींचा गया होता है, तो एक पर -1 आता है और दूसरे ऑक्सीजन पर -1 आता है, एक हाइड्रोजन पर +1 आता है और दूसरे हाइड्रोजन पर +1 आता है। तो इसलिए पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। लेकिन जो इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन सिंगली अटैच होता है, तो उसको हम सिंगल जो अटैच होता है तो हम उसको कहते हैं क्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो ये केस भी आपको क्लियर हो गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन का 2 केसेस में डिफरेंट होते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में क्या है, स्टेप नंबर 4 इज़ वेरी सिंपल। ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3 है। जाहिर सी बात है ग्रुप नंबर 1 के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ग्रुप नंबर 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, एंड ग्रुप नंबर 3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो जाहिर सी बात इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसी नंबर के मुताबिक आएगा। सो हमने ये भी पढ़ लिया कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, +2 एंड +3 है रेस्पेक्टिवली, यानी इसके तरतीब वाइज। अच्छा, ये भी हमें क्लियर हो गया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप नंबर 7, तो वो हमेशा -1 होगा। हेलोजन का क्या है, -1। तो जाहिर सी बात है हेलोजन हमेशा भी रिएक्शन करते हैं, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक ही इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट के साथ जब मिल रहा होता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट रूल्स कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर अपेरेंट चार्ज जो होता है वो -1 ही होता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया है कि हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर जो हमारे पास 6 है उसको ज़रा देखते हैं। तो स्टेप नंबर 6, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ये भी हम पढ़ लेंगे कि अलजेब्रिक नंबर, अलजेब्रिक आपने मैथ्स में पढ़ा है, अलजेब्रा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो काउंट होते हैं। अलजेब्रिक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, अलजेब्रिक नंबर ऑफ अलजेब्रिक नंबर ऑफ अलजेब्रिक ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एलिमेंट इज इक्वल टू 0। अब ये इसको क्लियर करते हैं इस पॉइंट को कि ये किस तरह अलजेब्रिक सम ऑफ 0 होता है। ये देखिए, अलजेब्रिक सम को अगर हम लेते हैं
तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे मैं अगर H2SO, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर इसको क्लियर करना पड़ेगा। खैर मैं आपको आसान कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो इसकी एग्जांपल है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होता रहता है। अच्छा, ये हमारे पास है, लेट्स सपोज H2O को कंसिडर करें। H2O में हमने हाइड्रोजन को देखा है कि इस पर +1 है, लेकिन एलिमेंट्स 2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक नंबर पॉजिटिव एन ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरे का दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे है -2, यानी ऑक्सीजन पर -2 होता है। तो आपने अगर मैथ्स के रूल्स पढ़े हैं, सो +2 -2 विल बी इक्वल टू कैंसल ईच अदर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो उसको इक्वल होता है 0 के। ये भी आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, फिर हमारे पास है स्टेप नंबर 7, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयंस। आयंस के ऊपर, यानी आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर जितना चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। कैसे? अगर हम लेट्स सपोज किसी आयन को लेते हैं या सोडियम आयन को लेंगे, तो इस पर +1 है, तो इसका मतलब यही है कि इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। आप कोई भी मॉलिक्यूलर आयन को ले लें या कोई भी आयन लेते हैं, उसके ऊपर जो नंबर पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन लॉस के होते हैं, अगर आप सल्फेट को लेते हैं, सल्फेट को, तो इस पर -2 होता है, तो इसका ये मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है, यानी -2 ऑक्सीडेशन इसका इसलिए है कि इस पर अपीरेंट चार्ज -2 है। चलो ये भी आपको क्लियर हो गया है। व्हेन एन एटम इज ऑक्सीडाइज, अभी इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि जब हम किसी एटम को ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। एंड व्हेन रिड्यूस्ड, जब इसका रिड्यूस होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। इसको भी क्लियर करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप आयरन को ले लें, लेट्स सपोज आयरन है हमारे पास, जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है तो इस पर +3 चार्ज आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने और लॉस किया, तो +3 चार्ज इस पर आ गया है। अच्छा, इस तरह अगर आप किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो लेट्स सपोज अगर हम किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए फॉर एग्जांपल हम इसी आयरन का अनदर एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमारे पास जो है आयरन के +2 है और इसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सॉरी +3 है और इसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये +2 हो जाएगा। अब मुझे बताएं 3 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? तो आप जाहिर सी बोलेंगे कि 2 जो है वो छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन देने से, यानी इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कम हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन लेना, इसको हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन लेने को हम रिडक्शन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिड्यूस हुआ, तो इसका रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। इसी तरह जो है हर एक रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन नंबर डाउन होगा। अब कंफ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने को तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, लेकिन ये अप एंड डाउन को हमें समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर एक जो किसी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इसका जो है -1 हो गया, तो क्या इसका अब इलेक्ट्रॉन तो इस पर ऐड हुआ है, तो इसका मतलब ये है इस पर ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी रिडक्शन हुआ, तो फिर तो नंबर डिक्रीज हुआ। कंफ्यूजन है? नहीं है ना कंफ्यूजन। पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस है और नेगेटिव में रिडक्शन होता है, सही है ना। तो देखिए अब अगर आपसे मैं पूछूं -3 बड़ा है या -1, तो आप मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि -1 बड़ा है, क्योंकि माइनस में 3 रुपए एक बंदा कर्जदार है वो ज्यादा अमीर है या 1 रुपए एक बंदा कर्जदार है वो ज्यादा अमीर है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन -3 है, तो इसका मतलब है इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इतने ज्यादा रिड्यूस है। अब इसका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, माइनस से कम हो रहा है तो बढ़ रहा है। यानी अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है ना, और अगर नेगेटिव की तरफ जा रहेगा तो छोटा हो रहा है। तो इसीलिए इस केस में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीडेशन नंबर -3 से -1 हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या कम हो गया। तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि ये बढ़ गया है, बिकॉज स्मॉलर नंबर की तरफ जा रहा है, लार्जर नंबर की तरफ जा रहा है। होप सो आपने रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को समझ लिया है।